अफसर बिटिया। तुम स्कूल से कितने दिन का छुट्टी ली हो? वो कल से जाएंगे ना भैया, स्वाति दीदी का शादी था ना, इसलिए इतने दिन का छुट्टी मिल गया। कृपया अपने मुंह को थोड़ा सा विश्राम दे, ताकि इंटरव्यू की तैयारी करने वाले का ध्यान भंग न हो। अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं? कृपया शांति बनाए रखिए। पापा, ये क्या हो रहा है? हम बीपीएससी टॉपर का इंटरव्यू ही तो पढ़ रहे हैं, अब ऐसे काहे सबका मुंह बंद करा रहे हैं? बेटा, ये इंटरव्यू तुम्हारे सपनों का आखिरी पड़ाव, और हम नहीं चाहते कि मंजिल तक पहुंचकर आपका ध्यान कहीं भी भटके। आप घर पे मिलिट्री शासन मत थोपिए। हम आज तक जैसे पढ़ते आए हैं, अब भी वैसे ही पढ़ लेंगे। लीजिए, चाय लीजिए। माँ, हमारा चाय? बेटा, तुम चाय मत पियो, तुम दूध पियो। दूध पीने से दिमाग बढ़ता है। वैसे सरस्वती राज, आप कृष्णा को ई नहीं बताई ये खाटी दूध है? खाटी दूध तुम मत पिया करो। खाटी दूध सिर्फ लड़कों को पीना चाहिए। बबलू जी का फोन। प्रणाम बबलू जी। प्रणाम चाचा। कृष्णा से बात कराइए ना। जी जी, अभी। बेटा, बबलू जी का फोन है, बाहर जाकर के बात करो, वहां जरा सिग्नल जरा साफ आएगा। क्या हुआ? चाय अच्छा नहीं बना? आपकी तरह जरा ज्यादा मीठा हो गया। अरे हमारा बात समझ रही हो ना पिंकी? हमको तो लगता है ना, हम लोगों को उनके परिवार पर ना नजर बनाए रखना चाहिए। अरे जाके तई देखो तो, कोयला खदान के घर पर क्या हो रहा है? हाँ मम्मी। जी सर, हम अब एक के जगह दो दो अखबार पढ़ना शुरू कर दिए हैं। शाबाश कृष्णा। ये राजनीतिक खबर और करंट अफेयर्स के साथ साथ खेल समाचार भी पढ़ो, काहे कि इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। सर, जिस तरह आपका मदद और मार्गदर्शन से हम मेंस क्लियर कर लिए हैं, बस अब उसी तरह से हमारा इंटरव्यू भी निकल जाए। कड़ा मेहनत करेंगे सर, दिन रात एक कर देंगे। एक बात हमेशा याद रखना कृष्णा, सफलता उसी को मिलता है जो किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा करता है। हम चाहते हैं तुम कल से ही अपने इंटरव्यू का तैयारी शुरू कर दो। कल 12 बजे तक कोचिंग सेंटर पर आ जाना। ठीक है सर। ठीक है। लीजिए, ये पी लीजिए। सत्तू, ये पीने से आपका माथा ठंडा रहेगा। आजकल बहुत गुस्सा आता है आपको। कृष्णा का हाथ से प्रसाद ले लेते तो क्या होता? हम तो किसी का भी प्रसाद ले लेते हैं, पर कृष्णा के हाथ का प्रसाद हमको पसंद नहीं है। आप भी ना छोटा छोटा बात लेकर माथा गरम कर लेते हैं। अरे हमको कोई शौक नहीं है अपना माथा गरम करने का, पर अगर हमारा मान और प्रतिष्ठा पर प्रहार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस परिवार की खुशी के लिए हम इतना कुछ किए,
पिंकू परिवार हमको ही अकेला छोड़कर हमारे भूतपूर्व नौकर के यहाँ चला गया। भले ही लोग मुंह से ना बोले, पर समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा बोलिए। और भरे समाज के सामने वो प्रसाद जो नहीं लिया, उसका बारे में समाज क्या कहेगा? क्या कहना चाहती है? बोलिए, बोलिए ना। यही कहन ये हमको दीजिए और हम जाकर गर्म पानी लेकर आइए। अंदर जाइए। हाँ बोलो बिहारी, काहे फोन किया इतना रात को? हमसे कल आपका खातिरदारी में कोनो कमी रह गया था का? नहीं नहीं, हम तो ये सोच सोच के बड़ा परेशान हो रहे हैं कि हमारा बेटी पिंकी आपके घर का बहू बनने वाला है। अतः आपका पूरा परिवार विद्या भैया से रिश्तेदारी निभा रहा है। भैया जी, छोट मुंह बड़ बात। आप आए तो कल हमारा घर में थे, लेकिन आपका पूरा परिवार आपको अकेले हमारा घर में छोड़ के अब विद्या भैया के यहाँ चला गया। अतः ये सब नजारा यहाँ मौजूद सब लोग देख रहा था। और लोगों का क्या है, उनको तो पंचायत करने के लिए मसाला चाहिए। आपकी इज्जत का असली फिक्र तो हमको है। अब देखिए ना, आप पिंकी को अफसर बनाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, और वहां बबलू जी लगे हुए हैं कृष्णा के इंटरव्यू का तैयारी में। कहा है ना भैया जी, ये सब बात हम आपसे कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहना भी जरूरी है। हमको तो ये लगता है कि बबलू सिंह जी पर आपका कोनो नियंत्रण नहीं है। नहीं तो आपका घर में वही होता जो आप चाहते। काट दिए। क्या बात है पिंटू जी, पिंकी जी के हाथ का कॉफी पी आए? बस भाभी, बहुत हो गया, बस कीजिए। अरे हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि आपकी होने वाली पत्नी पिंकी खूब भाग्यशाली होगी। आप तो खूब समय देंगे उन्हें। हाँ? तो इसमें कौन सा बड़ी बात है भाभी? हम भी अपनी पत्नी को उतना ही समय देंगे जितना भैया आपको देते। वो तो हम देख ही रहे हैं। कभी कॉपी, कभी किताब और कभी कोचिंग। हमको तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे ना एग्जाम आपके स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि आपका खुद का है। सरगम जी, बहुत सारा काम करना है इस जीवन में, कर लेने दीजिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। और वैसे भी इस जीवन का क्या भरोसा है, आज है तो कल नहीं। ऐसा मत कहिए, आपका जीवन में आप अकेले थोड़ी ना हैं। हम हैं आपके साथ, सोनू है, पूरा परिवार है। अरे हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, आप सीरियस हो गई। मजाक में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आगे से ऐसा मत कहिएगा। अब नहीं कहेंगे। खुश? वैसे ये बात तो मानना पड़ेगा भाभी कि आपको दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला। अब ये मत कहिएगा कि हम अपना भैया का बड़ाई कर रहे हैं, आपका नहीं। पिंटू सिंह, अब तुम चुप रहो। ओके। भाभी हम जाते हैं।
अब बिस्तर से नीचे उतरो राजकुमारी जी। अच्छा दीदी, इन दोनों हाथों में से एक हाथ पकड़ो। पकड़ो ना दीदी, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा जाएगा। हमको ना सपना पे विश्वास है ना किस्मत पे। हमको विश्वास है खुद पर और अपना मेहनत पर। बबलू सर हमको बोले हैं कि जो सच और साहस के साथ मेहनत करता है, अंत में जीत उसी का होता है। बाबूजी, प्रसाद लीजिए। हम जानते हैं बहू, इतना पुराना आदत इतना आसानी से नहीं छूटता। पर तुम सिर्फ हमारा बहू थोड़ी ना हो, हमारा बेटी भी हो। बताए थे ना तुमको, इसीलिए तो एक बात है जो हम सबसे पहले तुमको बताना चाहते हैं। वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताएं। बहू, ये बबलू सिंह को लेकर हम बहुत दुखी हैं। वो हमारा बात ही नहीं सुनेंगे। बहुत बड़के मास्टर जी हो गए हैं ना। बात का है बाबूजी, आप हमसे कहिए तो हम इनको समझा देंगे। अरे क्या बताएं बहू, जिसका जवान बेटे के जीवन पे खतरा हो, उस बाप का क्या हाल होगा। अरे जब से उनका शिक्षा केंद्र ने अच्छा रिजल्ट दिया है, तब से कुछ शिक्षा माफिया लोग उनका दुश्मन बन गया है। और वो लोग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जाके बोल दे बबलू सिंह को बंद कर ये पढ़ाई लिखाई। हमको तो खबर मिला है कि वो माफिया लोग कभी भी हमला कर सकता है। नहीं नहीं, इस समय बबलू का भागलपुर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक। बंद कर! और हमरा कहने से तो वो मानेगा नहीं। तुम ही उसको समझाओ, कैसे भी करके उसे कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के यहाँ लेके चले जाओ। अरे शिक्षा माफिया तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अरे जो लोग टुनटुन सिंह का परिवार पर हमला करने का हिम्मत रख सकता है, वो तो किसी का भी जान ले सकता है। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत बोलिए बाबूजी। हम आज ही उनको समझाएंगे और यहाँ से लेकर अपने मायके चले जाएंगे। शाबाश बहू, जीती रहो। यही तो हम चाहते हैं कि तुम आज ही बबलू सिंह को लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। तो कहा है ना, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। बोल देना बबलू सिंह को बंद कर दे कोचिंग सेंटर, वरना अच्छा नहीं होगा, ना उसके लिए और ना तुम सबके लिए। अरे बबलू भैया, बबलू भैया सुनो। क्या बोल रहे हैं? हमारे कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ हो रहा है? भैया क्या हुआ? पिंटू कोचिंग सेंटर में कोई तोड़फोड़ कर रहा है। का? चलिए हम भी आपके साथ चलते। आइए। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो बबलू सिंह? बाबूजी, भैया का कोचिंग सेंटर में कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, हम वही जा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट भी करना होगा। चलिए। अरे पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी भैया, ऐसे लोगों का पहुंच बहुत ऊपर तक होता है। बाबूजी पहुंच ऊपर हुआ तो क्या हुआ? हमें वहां जाके देखना तो होगा कि वो लोग है कौन। कोचिंग सेंटर चलाएंगे, हमरे होते हुए कोचिंग सेंटर। कोई कहीं नहीं जाएगा। सुना नहीं हमने क्या कहा? कोई कहीं नहीं जाएगा। माँ, लेकिन वहां तोड़फोड़ हो रहा है। बंद करो ये शिक्षा केंद्र, बंद कर। भैया हम सब कुछ पता लगा लेंगे कि इसके पीछे कौन है, क्या चाहता है, पर अपना सुरक्षा को दांव पर लगाकर नहीं। हर चीज का समय होता है भैया। क्यों बहू? जी बाबूजी।
देखिए, अब हम आपको एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहने देंगे। आप चलिए हमारे साथ, हम कुछ दिनों के लिए मायके जाके रह लेंगे। पागल हो गई हैं आप? अरे पागल ही नहीं हुई है, पागलपन तो तुम कर रहे हो मास्टर। अरे हम तुमसे बोले ना, हम पता लगा लेंगे कि कौन ही करने का हिम्मत किया। जब तक पता नहीं चलता तुम चले जाओ कुछ दिनों के लिए बहू के मायके। गंगा देवी आप ही समझाइए ना हमको, इसके दुश्मन है का? बबलू भैया, बबलू भैया। गिरधारी, गुंडा लोग कोचिंग सेंटर पे हमला कर दिए। हम बड़ा मुश्किल से जान बचाकर भागे। सोनू का कसम, आपको हमारा बात मानना ही पड़ेगा। आप चलिए हमारे साथ। देखिए, हम आज तक आपसे कुछ नहीं कहे, मगर आज आपको हमारा बात मानना ही पड़ेगा। भैया आप सोच कर रहे हैं, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आपको कुछ दिन के लिए यहां से जाना चाहिए। देखो बबलू, अगर 2-4 दिन बाहर चले जाने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो काहे का परेशानी। हमारी बात मानो, चला जा बेटा। समझाइए ना बबलू को। हाँ हाँ हम समझाते। देखो मास्टर, हम जानते हैं कि तुम्हारा विचार हमसे मेल नहीं खाता, पर हम आज तक तुम्हारा काम में कोनो रोक टोक किए हैं का नहीं ना। पर इस बार बात तुम्हारे जीवन का है और हम तुम्हारे बाप हैं। और एक बाप होने के नाते हम हाथ जोड़कर तुमसे विनती करते हैं, थोड़े दिन के लिए बहू के साथ उसके मायके चले जाओ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम खुद आएंगे तुमको लेने के लिए, हम खुद आ जाएंगे बस। चले जाओ बेटू। नहीं होगा, हम बेकार है कोशिश कर रहे हैं, मेरा बात तो कभी मानेंगे ही नहीं, कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, हम चले जाएंगे।